अपनी अगली यात्रा को चले गए मथुरा को। सारी सुख सुविधाएं छोड़ के उस टाइम जो है वृंदावन में सारी देवी देवताओं का वास आ गया, सारे ऋषि मुनि को वास आ गया, चारों तरफ सावन जैसा बसंत जैसा ऋतु हो गया, फूलें महकने लगी हैं, खुशबू आ रही चारों तरफ, चिड़ियाँ चहक रही हैं, नंद बाबा यशोदा मैया की उसमें कृष्ण भगवान जो हैं खेल रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं, नंद बाबा उनकी सेवा कर रहे हैं और गोपियाँ उनकी कर रही हैं। लेकिन भगवान फिर भी उसमें अटैचमेंट नहीं, उनके साथ जुड़े नहीं, उनको छोड़ करके अपनी अगली यात्रा कहते मथुरा चले गए। मथुरा में उन्होंने कंस का उद्धार किया, कंस को मारा, अनेक और राक्षसों को मारा, अपनी जो जन्मदात्री माँ थी देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त किया। कुछ वर्ष वहाँ रहे, फिर सोचा अब यहाँ मेरे बस का, यहाँ भी अब अटैचमेंट ज़्यादा नहीं, आगे निकलना चाहिए, हमें अपनी यात्रा आगे करनी, हमने और भी आगे कार्य करने हैं। फिर भगवान चले जाते हैं द्वारिकाधीश गुजरात में, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी वर्ष राज किया। जब देखा उन्होंने कि अब मेरी प्रकृति के विरुद्ध कार्य चल रहा है, संतान नालायक है, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अब मैं क्या किया जाए, तो अपने परम सखा अर्जुन को बुला के वहाँ की जो शुभ औरतें थी, अच्छी औरतें थी, औरतों को अर्जुन के हाथ सुरक्षित करके इनको कहीं दूर अपने वहाँ ले जाओ, और भगवान ने अपनी द्वारिका को डुबो दी। तो भगवान कहीं अटैच, भगवान नहीं हुए, किसी जुड़े नहीं, प्रकृति से उन्होंने अपना संबंध नहीं बनाया, सब इतना रखा कि आए, उपभोग किया और छोड़ दिया। किस तरह भगवान से अटैचमेंट होना है, संसार के भौतिक सुखों से लगाव नहीं करना। जो भोजन मिल जाए खाने को खा लिया, नहीं तो हरी इच्छा, किसी से लूटना नहीं, किसी से मांगना नहीं। और ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप भगवान के भरोसे रहोगे, कभी आप भूखे नहीं रहोगे, कभी निर्वस्त्र नहीं रहोगे, कभी प्यासे नहीं रहोगे। क्योंकि जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तो अन्न भी दिया, जल में थल में पशु पक्षी की शुद्ध लेवत है, शुद्ध देवत है। भगवान गोविंद जब हमारे बच्चे के दांत नहीं होते तो माँ के छाती में दूध देता है। किले तू पृथ्वी लोक में जा रहा है, जब तक तू मेरा स्मरण करेगा, ओम ओम मेरा जप करता रहेगा, मैं तेरे लिए खाने का पोषण तेरा अपने आप करता हूँ, वो दूध देता है। जब दांत आते हैं तो माँ उसको अन्न खिला देती है, अपना सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर खाना उसको खिला देती है। इस तरह भगवान हर पक्षी पक्षी मृग, हर जहाँ भी वो प्राणी मात्र में सबकी रक्षा करते हैं, सबको भोजन देते हैं, सबकी व्यवस्था करते हैं। जैसे आप अपनी व्यवस्था छोड़ करके भगवान से कनेक्ट होइए, भगवान से संबंध बना दिए, अब उनको अपने मंदिर में विराजमान करिए, एक मन के मंदिर में, एक घर के मंदिर में। जब ये 3 कदम आप चलोगे, जो मैंने बताया आपको, चौथे कदम में आपने आपके घर का आपने एक ऐसा ओरा हो जाएगा, भगवान की भक्ति का ऐसा एक सुरक्षा चक्र बन जाएगा आपके ऊपर कि आप भगवान से कनेक्ट हो जाओगे, आपको भगवान की कृपा, भगवान की दया अनुभूति होने लग जाएगी। चौथे कदम भगवान को आप मंदिर बिठा करके भगवान से दुआ कीजिए, प्रभु इस संसार में सबका भला करो, प्राणी मात्र का भला करो। और वहाँ बैठ करके संध्या काल, प्रातः काल या सोते समय भगवान का स्मरण करो, सामने बैठो और अपने पूरे दिन की कथा उनको बताइए। जैसे हम यात्रा जाते हैं, यात्रा से आते हैं तो अपने घर में बताते हैं, अरे मैं तो वहाँ गया, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, वहाँ ऐसे लोग मिले, ऐसे लोग, व्यवस्था करते हैं। ऐसे पूरे दिन का अपना हिसाब का लेखा जोखा भगवान को अर्पण कीजिए। प्रभु आज मैंने यहाँ गया, मैंने ये आज पुण्य काम किया, ये भला काम किया, ये मेरे साथ गलती होगी, मेरी बुराई होगी, मेरे से गलती होगी, मैंने किसी बुराई कर दी, या थोड़ा लालच आ गया मैंने चोरी कर दी, या मैंने झूठ बोल दिया। सारे भगवान के आगे अपना जीवन सारी गांठें खोल करके उनको जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रभु अब कल का दिन है, मैं कोशिश को सुधरने की, कर अच्छा कार्य करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, जो गलती मैंने आज करी है ये गलती मैं कल नहीं दोहराऊँगा। ऐसा भगवान से आपने अपनी वार्तालाप करनी है, अपने दिल की सारी हाल भगवान को प्रकट करने हैं। प्रभु मैंने जीवन भर आज ये किया, पूरा दिन ऐसे गए, मेरी दिनचर्या ऐसी बीती है, अब कल का दिन संवारना आपके हाथ में है। आज तो मैंने अपनी गलती में जो भी गलत काम कर दिए,
कल से आप मेरे शरणागति करके मेरा मार्गदर्शन करना, तो कल का दिन हो मेरे लिए उचित शुभ करना। दूसरा भगवान से प्रार्थना करनी, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आप मेरे हृदय में बैठ गए हो, मेरे घर में बैठे हो, तो मुझे क्या चाहिए? मेरे संसार के जो लोग हैं उनका भला करो, सबका भला करो, क्योंकि आप सबको भला करने वाले हो, डूबतों को बचाने वाले हो, दया के निधान हो, करुणा के स्वामी हो। हे दया निधान, हे डूब को बचाने वाले, मेरी नैया तुम्हारे हवाले है और तेरे ही हवाले मेरी नैया है। मेरे लाख जो है अपने मुझको पुकारता हूँ, सब मतलब पे किनारा कर जाते हैं। तू एक मेरा परमात्मा, मेरा इष्ट है, जो मतलब है मेरा साथ देता है। भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए, अपनी उपमा कीजिए, उनका विवरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी जो मंद मंद मुस्कुराहट का अपने मन में स्मरण कीजिए। भगवान को से कनेक्ट, उनकी आंखों से आंखें मिलाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए अपनी व्यथा सुना करके। क्या प्रार्थना करेंगे? एक भजन करते हैं प्यारा। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, अब मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। सब कुछ भगवान को सौंप दो कि मेरे जीवन की नैया है गोविंद अब तेरे हवाले है, अब मेरा कोई नहीं है। क्योंकि जिनको बुलाता हूँ वो खाने के मौके से आ जाते हैं, पर दुख के समय में नहीं आते हैं। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। अपना कोई दिखे ना दिखाई, अब कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही मुझको सहारा। मेरे प्रभु, मैंने सबको पुकारा, सब साइड होके चले गए स्वार्थवश, अब मुझे अपना इस संसार में कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ तेरा ही सहारा मेरे गोविंद। तेरी ही कृपा मेरे अपने शरणों में लेकर के आप मेरा, तू मेरे मन में बैठ गया है, मेरे घर में बैठ गया है। अब मेरी नैया तेरे हवाले है और तू ही मेरा सहारा है। जिस विधि रखो मेरी नैया को तू ही खिला, तू ही होकर। अब न कोई न देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही मुझको सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। कौन तुझ बिन, हे प्रभु तेरे सिवा कोई मुझे इस गर्दिश से भंवर से नहीं निकाल सकता। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तुम बचाने पे आए, जिस समय तुम बचाने पे आए, आग से भी बचा के दिखाए। भक्त प्रहलाद को पूतना ने अपनी गोद में उस बुआ ने रख दिया था जलाने के लिए, होलिका ने, पूतना ने, होलिका ने रख दिया था जलाने के लिए, किया ही मेरी गोद में जल जाएगा। पर मेरे नाथ, मेरे गोविंद, आपने उसको आग से भी बचा लिया। जिस समय तुम बचाने पे आए, आग से भी बचा के दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होए,
कैसे उस पर कोई आँच आए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होए, कैसे उस पर कोई आँच आए। आंधियों में ही तू ही संभाले, गर्दिशों में, तूफानों में मेरे ईश्वर तू ही बचाने वाला है। आंधियों में भी तू ही संभाले। हे गोविंद, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। चाँद सूरज करोड़ों सितारे, तेरी लीला परम्पार है। सब इस देश का रचयिता, इसका विश्व रचयिता तू है। चाँद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। ये जो चाँद सूरज फूल हैं, जो सितारे तारे हैं, सब तूने फूल आकाश में खिला रखे, सजा रखे। चाँद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे जब काम सबसे निराले, तेरे सब काम जग से निराले। हे गोविंद, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। क्योंकि जिस समय तू बचाने पे आए, आग से भी बचा के दिखाए। इसलिए हे गोविंद, तेरे लिए जो है बिन तेरे चैन मिलता नहीं है। तेरी मोहनी सूरत, माधुर्य सूरत को देख करके इस मन को चैन नहीं मिलता है। जब चाहूँ तेरा ही दर्शन करूँ, तू ही मेरे सामने बैठा रहे, इस मन के अंदर भी, इस घर के अंदर भी। जहाँ चाहूँ मैं तेरा ही दर्शन करूँ, तेरे बिना इस मन को चैन नहीं आता है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरे मर्जी बिना इस जहां में, तेरे मर्जी बिना इस जहां में, एक पत्ता भी हिल